गुड इवनिंग बच्चों। हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इंटरचेंजिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा था। सेकंड पढ़ा था रिमूव एडवर्ब टू। आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरचेंजिंग ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट पढ़ेंगे interchanging of assertive and interrogative sentences. असर्टिव से इंटरोगेटिव चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, was, were, will, can, etc. को वाक्यों के सबसे पहले ले आते हैं। वाक्यों के सबसे पहले ले आते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको सबसे पहले लिखेंगे। दूसरा रूल नंबर 2 क्या होता है? यदि असर्टिव सेंटेंस आपको पता है असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका इंट्रोगेटिव यदि अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। नेगेटिव में बनाते हैं। तथा असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव होने पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है।
अगर हमारा दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नॉट लगाकर बनाएंगे, नॉट का यूज़ करके। अगर नेगेटिव ऑलरेडी है तो उसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में नेवर का यूज़ हुआ है, इसी में लिखते हैं नेवर के स्थान पर नेवर की जगह लगाते हैं एवर, तथा नो की जगह होता है एनी। ये प्लेस एक दूसरे के प्लेस पे आएंगे, प्लेस पर रहेगा। नेवर के प्लेस पर एवर हो जाएगा, नो के प्लेस पर एनी का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा होता है रूल नंबर 3। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। लिखेंगे टैगोर was a great poet। टैगोर एक महान कवि थे। ठीक है, अभी हमने बताया था जो अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में ले आते हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब है was, इसको लिखेंगे was टैगोर। हमने कहा था यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का होगा तो उसे हम नॉट के साथ बनाएंगे। तो was टैगोर नॉट आ ग्रेट पोएट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फर्स्ट था। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यू कैन नॉट विन दिस मैच। यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम यह मैच नहीं जीत सकते। इसको बनाएंगे, सॉरी ये हम इंट्रोगेटिव में बना रहे थे, यहाँ भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे। हमने का रूल में लिखवाया है कि यदि हमारा असर्टिव का सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसको इंट्रोगेटिव बनाने के समय नॉट को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से कैन से स्टार्ट करेंगे। कैन यू विन दिस मैच, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रूल हमारा नेक्स्ट वाला है रूल नंबर 4। यदि असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी हो तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे।
एग्जाम्पल से देखेंगे, एवरीबॉडी likes to become great. एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। हर इंसान महान बनना पसंद करता है। इसको बनाएंगे, मैंने कहा एवरीबॉडी हो तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे और सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव का है तो नॉट के साथ बनाएंगे। टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बनाएंगे हु does not like to become great। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। कभी कभी क्या होता है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का जो स्टार्टिंग जो वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ आदि से करते हैं। कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस को वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ एटसेट्रा से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन। इसको दो तरीके से भी बना सकते हैं। इसका एक और बना सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब से, इज़ इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरचेंजिंग ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा changing of affirmative and negative। अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करने के लिए भी बहुत सारे रूल होते हैं। देखिए, जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं, अभी तक जो हम बना रहे थे असर्टिव से इंट्रोगेटिव, तो भी हमारी सेंटेंस का सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। ऐसे ही जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा
अफर्मेटिव क्या कह रहा है कि यदि कोई वह एक अच्छी लड़की है तो नेगेटिव बनाते समय वो बुरी लड़की नहीं होनी चाहिए, उसमें भी वो शो होना चाहिए कि वो एक अच्छी लड़की है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डबल नेगेटिव का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं रूल के माध्यम से। रूल नंबर हमारा 1 है, लिखते हैं। रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 1, हमने अभी आपको बताया कि डबल नेगेटिव कैसे बनाते हैं। कोई अपोजिट वर्ड लाते हैं, जो हमारा एडजेक्टिव होता है, किसी की क्वालिटी है तो उसको हम अपोजिट लिखेंगे और उससे पहले नॉट का भी यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे अपोजिट वर्ड से पहले, अपोजिट वर्ड से पहले नॉट लगाकर नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाते हैं। जैसे लिखेंगे एज सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल। अब नेगेटिव बनाएंगे तो मीनिंग हमारा यही होना चाहिए कि सीता अच्छी लड़की है। कैसा नेगेटिव बनाएंगे? अगर हम खाली नॉट लगा के बना देंगे सीता इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल तो इसका मतलब हो जाएगा वो अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन हमारा सेंस होना चाहिए सीता एक अच्छी लड़की है। तो क्या करेंगे? नॉट का डबल नेगेटिव यूज़ करेंगे। जैसे सीता इज़ नॉट, अब जो हमारा एडजेक्टिव उसका अपोजिट ले आएंगे। सीता इज़ नॉट ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। अगली यहाँ पे बी था, वह कॉन्सोनेंट साउंड था इसलिए हमने आ का यूज़ किया था। अब यहाँ पे एन लगाएंगे। सीता इज़ नॉट एन अगली गर्ल। ये कह रहा है सीता एक क्रूप लड़की नहीं है, इसका मतलब सुंदर है वो। ऐसे बहुत सारे हैं। अगर हम कहें ही लव्स ड्रिंकिंग, चलो दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। 2, ही लव्स ड्रिंकिंग। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हमारा सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे। ई एस लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का है तो डू डज के साथ यूज़ करेंगे, सिंगुलर है। नेगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा? ही डज नॉट। अब लव का हम क्या करेंगे? अपोजिट ले आएंगे। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है अभी तक हमने अपोजिट वर्ड बदला और डॉट लगाया। अभी हम क्या करेंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलकर नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलकर। कैसे बदलेंगे? देखिए, यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री
डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है तो उसके साथ एज, एडजेक्टिव एज आता है, लेकिन यदि हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव में यूज़ करते हैं, नॉट या नो का यूज़ करके बनाते हैं, तो वहाँ पे इज़ की जगह सो एज हो जाता है, सो एडजेक्टिव एज हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल्स जैसे समझेंगे। राम इज wiser than मोहन। राम इज वाइजर देन मोहन। क्या राम जो है मोहन से बुद्धिमान है। अभी हमको मीनिंग इसकी नहीं चेंज करनी है, हम ऐसा बनाएंगे कि राम ही बुद्धिमान हो। अब हम क्या लिखेंगे, आपको पता है जब हम डिग्री बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लाते हैं, तो हमारा ये मोहन है, तो मोहन को हम पहले ले आएंगे। क्या लिखेंगे, मोहन, नेगेटिव बना रहे हैं, मोहन इज नॉट, हमने कहा था नेगेटिव होगा तो एज नहीं आएगा, सो आएगा, सो वाइज एज राम। कह रहा है मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम, इसका मतलब राम ज़्यादा बुद्धिमान है मोहन से। यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव होता तो क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया है। अभी हम क्या करेंगे, रूल नंबर 3 लिखेंगे। जिन वाक्यों में अलोन या ओनली शब्द आए हों तो उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट लिखते हैं। देखिए जैसे लिखेंगे, एज सोहन alone got the prize, इसका हम बनाएंगे नेगेटिव, लिखेंगे नन बट सोहन